जय मसीह कलीसिया। प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया है कि हम उसके भवन में आए और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्यों ना अपने आंखों को हम बंद करें और हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर हम लगाएं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है प्रभु जी। तू हमेशा प्रभु हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए प्रभु, हमारी रक्षा करने वाला प्रभु तू है। हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर तू है। तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रभु जैसे प्रभु हम तेरे भवन में आए हैं प्रभु, मांगते हैं प्रभु जो कुछ आज हम करें प्रभु, उसे तुझे महिमा मिले प्रभु। तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हमने वचन पढ़ा है जो कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो हमारा चिंता करता है, वो हमारा रक्षा करता है। तो क्यों ना उस रक्षा करने वाले परमेश्वर की, जो परमेश्वर में दिलासा देता है, क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम बड़ाई करें। यीशु है सच्चा गड़ैया, हम उसके बेटे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ैया, हमें पहाड़ी में ले चलता है। हो जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वाली पहाड़ी में ले चलता है। हो
यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरे हितैषी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, एक सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, एक सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी यीशु आप रहेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। क्यों ना तालियों का भेंट इस परमेश्वर को हम चढ़ाएं। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, जब आप हमारे संग रहते हैं प्रभु, हम कभी निराश नहीं रहते हैं प्रभु। हम निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तेरी प्रशंसा हम करते हैं प्रभु, तेरे नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है प्रभु। We give you all the glory, O Lord God. We bless your name, O Lord God. We lift your name on high, Lord Jesus. Bless your name, Lord Jesus. Bless your name, O Lord God. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इस संसार में हमें दुख और तकलीफ बहुत है, पर हम इस बात से तसल्ली लेते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। He truly cares for us. He is our comforter in times of need. Whatever the circumstances are, our God is the same yesterday, today and forever. He promises never to leave us. We need to hold on to the promise. हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम हमेशा ये याद रखें कि हमारा जो परमेश्वर जो है वो कल, आज और हमेशा वही रहेगा। उसने वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस वादा को लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हमारा पूरा भरोसा उस महान परमेश्वर पर लगाए जो हमारा सहारा है। हर समय में वो हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हमारे ध्यान को हम उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं और उस परमेश्वर की हम आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहे
जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
Lord God. You alone are worthy, O Lord God. We give you all the honor, Lord God. We give you all the praise, O Lord God. You alone are worthy, O Lord. You are worthy, Lord. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिलम ठहरेगी। प्रभु हमें बुलाता है कि हम उसके पंखों की आड़ में आए और उसमें हम शरण पाए। Lord calls us to find rest in Him.
तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे प्यार के साए में जीता हूँ, तेरे प्यार के साए में जीता हूँ। Yes, Lord, we want to thank you for your unfailing love, O Lord. Thank you for your goodness in our life. Thank you for your mercy, O Lord. प्रभु तेरा दया है प्रभु, जिसने हमें बचाया रखा है प्रभु। तेरी दया के वजह से प्रभु आज हम जिंदा हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु इस सुबह प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। We want to thank you for your love. We want to thank you for your mercy, O Lord. जैसे इस गीत को हम गाते हैं, तू ना अपना दिल खोल कर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए जो हमारे जीवन में बनाया रखा है। Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hands. तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। Singing majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Hey Prabhu, hey Prabhu, तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर हम कहें, तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। तेरी दया ने बचाया मुझे, तेरे प्यार में ही जिंदा हूँ मैं। Your grace has found me just as I am,
Yes, Lord, we want to thank you for your loving kindness, O Lord. Thank you for your unfailing love, O Lord. Thank you for your mercy, O Lord God. Help us, O Lord, to continually come before you, O Lord, and to trust you, O Lord. Surround us with your mercy, O Lord. हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी करुणा के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक आशीष के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में हमें दिया है प्रभु, और जो आशीष तो हमारे जीवन में देने वाला है प्रभु उसके लिए भी प्रभु हम तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अब तक हमें संभाला है प्रभु, हमें दिलासा देते आए हैं प्रभु जी। आप हमें संभालते हैं प्रभु, आप हमें समझते हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु आप जैसा परमेश्वर और कोई भी नहीं है प्रभु। तेरे प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक चलाया है प्रभु। आगे का समय जो है प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु हमें तैयार कर प्रभु। जो तेरा सेवक जो वचन लेके आने वाले हैं प्रभु वो सामर्थ से भरा हुआ हमारे जीवन में काम करे प्रभु, और हमारे जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु उस वचन हमें बदले प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है सुबह प्रभु। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हूँ कि तू हमारी अगुवाई कर प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हो, आमीन। क्यों न इस गीत के द्वारा हम हमारा बेट को हम लें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और आपकी करुणा के लिए परमेश्वर। फिर से एक बार ये दिन दिया परमेश्वर जो साबत दिन का दिन है परमेश्वर, आपके चरणों तले आपकर आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए हम सभी को अपने मदद किया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस भेंट के समय के लिए परमेश्वर जो अपने बच्चों ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए परमेश्वर आपके राज्य के लिए दिया है प्रभु, उनके हाथों को आप आशीर्वादित करें प्रभु, उनके परिवारों में आपके आशीष हो परमेश्वर प्रभु, और जो नहीं दे सके प्रभु उन्हें भी आप आशीष करें प्रभु, ताकि वो आने वाले दिनों में कह सके कि परमेश्वर मुझे देने वाला बनाया है करके प्रभु उस रीति से आपकी महिमा करने के लिए उन्हें सहायता और मदद करे प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हमारे देश के ऊपर प्रभु आपका आशीष भरे हाथ रखे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारे जो सभी बच्चों के ऊपर भी प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हो प्रभु, इन समय में एग्जाम के समय में परमेश्वर आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि में रखे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते कि परमेश्वर विशेषता से प्रभु ज्ञान देने वाला परमेश्वर केवल आप है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हमारे कलीसिया के सभी बुजुर्गों को परमेश्वर अच्छी सेहत और बल और शक्ति सामर्थ के साथ में आप चलाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे सारे कलीसिया के सभी को परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह और आपकी कृपा में और आपके वचनों के द्वारा चलने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कर करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। आगे के समय जो वचन लेकर रहेंगे पास्टर
प्रभु वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जब आप आएंगे परमेश्वर पिता तब हम पूर्ण रीति से तैयार होकर प्रभु आपकी महिमा के लिए उपस्थित रहने वाले बच्चे बनने के लिए आप हमें सभी को सहायता करे करके हम आपसे प्रार्थना करते। धन्यवाद देता हूँ, स्तुति आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हुए परमेश्वर पिता ये सारी विनती ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful opportunity again for us to gather together to worship God this morning. और फिर से ही क्या अद्भुत बात है कि आज की सुबह हम सभी इकट्ठे हुए प्रभु की आराधना करने। I believe you've enjoyed the worship this morning. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के सुबह की आराधना का आपने आनंद उठाया है। And I also believe that as you worship the Lord, you were drawn close to the Lord this morning. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जैसे आपने परमेश्वर की आराधना किए हैं तो परमेश्वर के आप और करीब गए हैं। I understand that it's so difficult for us to get that natural feel for worship when we are sitting in front of our looking at our mobiles or onto our TV screens. और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे लिए थोड़ा कठिन है कि कोई कंप्यूटर या फिर किसी स्क्रीन के सामने बैठकर परमेश्वर की आराधना करना और उस गहराई को महसूस करना। But it's a privilege for us to worship God together again this morning, and I thank God for that opportunity. लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हम सभी फिर से इकट्ठे हुए और आज की सुबह हमने परमेश्वर की आराधना किया। Today we are on the last day of the first month of 2021. और जो 2021 का साल है उस महीने के पहले महीने के हम आखिर में हैं। And what it simply means is that we've gone through the first month of January in this year. और इसका अर्थ ये है कि इस साल का जो पहला महीना है जनवरी वो हमारा ख़त्म हो चुका है। And some of you may be saying, hey, things have not changed at all. और आप में से कुछ लोग शायद कह रहे होंगे कि चीज़ें अभी भी नहीं बदली है, Which is true. जो सच है। Because some of the restrictions that we have, they continue. क्योंकि अभी भी कुछ जो पाबंदियां हैं वो अभी भी चालू है। But we thank God that each one of us have had the opportunity to be back Sunday after Sunday and worship God. लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हम में से कुछ लोगों को ये मौका मिला है कि रविवार दर रविवार वो यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। I also thank God that we've had the opportunity to receive from His Word Sunday after Sunday. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु का वचन भी मिला है हर रविवार दर रविवार। And this Sunday again, I believe as we get ready to enter another new month tomorrow, my prayer is that God will help us to grow spiritually. और आज भी जैसे हम कल से नए महीने में जाएंगे तो मेरी प्रार्थना यही होगी कि परमेश्वर हमें मदद करे आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। 2 weeks back when I shared my earlier message, I started off a new series on the names that God gives to us. और फिर 2 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया उन नामों को बताना जो नाम परमेश्वर हमें देता है। And 2 Sundays back we looked at the first name that God gives us, which is the name Christian. और 2 रविवार पहले हमने देखा वो पहला नाम जो परमेश्वर हमें देता है और वो है मसीही। And today we'll look at the second one. और आज हम दूसरे नाम को देखेंगे। And my prayer as we receive God's word now is that God will truly speak to us and help us to become what He has called us to be. और अभी मेरी प्रार्थना ये है कि जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस नाम को परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर हमें मदद करे वैसा बनने के लिए। So let's bow our heads and ask God to speak to us now. तो क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें वैसा बनाए जैसा उसने हमें बुलाया है। So let's pray. तो हम प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you for another Sunday morning. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक और रविवार की सुबह के लिए। Thank you for keeping us as a church. धन्यवाद देते हैं हमें एक कलीसिया बनाकर रखने के लिए। Thank you for keeping us as family units. और धन्यवाद देते हैं कि एक परिवार की एकता में हमें आपने बनाकर रखे। Thank you for all your goodness over the month that we have just gone by.
धन्यवाद देते हैं आपके सभी भलाइयों के लिए। अब तक जो महीने गुजरे हैं उसमें जो आपका भलाई हमारे साथ रहा। And we thank you that what you state in your word is what you do in our lives. और धन्यवाद देते हैं कि आप जो वचन में आपने बताया है वही आप हमारे जीवन में करते हैं। Thank you, Lord, that you call us by names, by titles, which means so much for each one of us. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें नाम दिए हैं, आपने हमें शीर्षक दिया है जो हमारे लिए बहुत मायने हैं। And now we pray as we look again into your word, you will speak to us. अभी हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम फिर से आपके वचन को देखेंगे, आप हमसे बातें करें। Teach us so that we will draw closer to you. हमें सिखाइए ताकि हम आपके और करीब आ सके। Help us, Lord, that we will become what your word teaches us to be. प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम वो बन सके जो आपका वचन हमें सिखाता है। So we commit this time into your hands. तो ये समय हम आपके हाथों में देते हैं। We ask, Holy Spirit, that you will teach us as we listen to your word now. पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं कि जैसे हम आपके वचन को सुनेंगे आप हमें सिखाइए। So be with us and lead us now. तो आप हमारे साथ रहे, अभी आप हमारी अगुवाई करें। And we commit the time ahead into your hands. आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं। We ask that you would bless us with your word this morning again. हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह फिर से आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष दें। All this we pray in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। So the first name that we saw that God gives to us is the name Christian. और हमने देखा कि वो पहला नाम जो परमेश्वर हमें देता है वो है मसीही। The second one that I want us to look at today is the name Saint. और दूसरा नाम जो आज हम देखने वाले हैं वो है कि संतो। Over and over in the scriptures, God refers to his people as saints. और वचन में हम देखते हैं कि कई बार जो परमेश्वर है वो अपने लोगों को संत कहता है। Now, many of us may feel very uncomfortable when you hear this. और हम में से बहुत लोगों को ये थोड़ा अच्छा ना लगे जब आप इसे सुनते हैं। Now, when we think about saints, और जब हम सोचते हैं कि संत, we always think about somebody with a halo behind his head. और फिर जब हम संत सोचते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि उनके सिर के पीछे जो चुंडी होगी। And the idea is of somebody who is above human beings. और हम उसके विषय में ऐसे सोचते हैं कि मनुष्यों से वो थोड़ा और ऊपर है। But when we study the scripture, we find out that saints are people like you and me. लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि संत आप और हम जैसे लोग हैं। And God calls his people as saints. और परमेश्वर अपने लोगों को संत कहकर बुलाता है। Now, we saw this last time also that many times in the Bible, these titles are used for us. और हमने पिछली बार भी देखा कि पवित्र शास्त्र में ये सारे जो शीर्षक है वो हमारे लिए उपयोग किए गए हैं। And for example, when Paul writes to the churches, और उदाहरण के लिए जब पौलुस कलीसियाओं को लिखता है, he refers to the ones to whom he is writing as saints. और जिसको वो लिख रहा होता है उसको वो संत कहकर पुकारता है। Let's look at some examples. तो हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। First of all, we'll start with Romans chapter 1 and verse 7. और पहला हम पढ़ेंगे रोमियो का 1 अध्याय वचन 7। It says, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. और फिर वचन 7 में वो कहता है उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। Ephesians chapter 1 and verse 1. और इफिसियों का 1 अध्याय वचन 1। This is what Paul writes, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीही यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। One more scripture. एक और वचन, Philippians chapter 1 and verse 1. फिलिपियों का 1 अध्याय वचन 1। Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi with the overseers and deacons. मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों के समेत। So in all of these scriptures, the believers are referred to as saints. तो इन सारे वचनों में जो विश्वासी है उन्हें संत कहा गया है।
So, what does the word saint actually mean? तो ये जो शब्द है संत, इसका अर्थ क्या है? Saint simply means holy one. और संत इसका साधारण अर्थ है कि पवित्र लोग. Now, the word saint in the scripture is used in the Old Testament as well as the New Testament. और अब ये जो शब्द है संत, ये पुराने नियम में भी उपयोग किया गया है और नए नियम में भी. So, just for us to confirm that, let's look at a scripture in the Old Testament and one in the New Testament. और फिर उसे देखने के लिए हम पुराने नियम से एक वचन को देखेंगे और एक नए नियम से. So, Psalm 116 and verse 15. और हम देखेंगे भजन संहिता 116 अध्याय वचन 15. It says, "Precious in the sight of the Lord is the death of his saints." यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है. Now, the New Testament, 1 Corinthians chapter 6 and verse 2 reads like this: "Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases?" पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 2, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? So the title saint, the name saint is given through the scriptures. और ये जो शीर्षक है संत, वो बहुत सारे वचनों में दिया गया है. Now, who are the saints? अब ये संत या फिर पवित्र लोग कौन है? Every Christian is supposed to be a saint. और हर एक जो क्रिस्ती है, हर एक मसीही लोग संत है. It is impossible to be a Christian and not be a saint. और ये असंभव है कि कोई मसीही हो और संत ना हो. Now, last time we looked at who is a Christian. और पिछली बार हमने देखा कि मसीही कौन है. Basically, we say that he is someone in whose life the Lord Jesus Christ has entered. और हमने देखा कि मसीही वो है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है. Now, in the same way, a saint is someone into whose life Jesus Christ himself has come to live. और उसी प्रकार संत वो है, पवित्र लोग वो है जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है. So when I don't make myself a saint, और मैं जो अपने आप को खुद से पहले संत नहीं बनाता it is हूँ, when Christ comes into me that he makes me into a saint. और जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आता है तो वो मुझे पवित्र लोग संत बनाता Now है. there's a great difference in the way in which God makes somebody into a saint and the way we humans make somebody into a saint. और इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि जब परमेश्वर किसी को संत बनाता है और जब हम मनुष्य लोग किसी को संत बनाते हैं. Now you may be aware of the system that we follow in this world. और आपको पता होगा कि जो पद्धति का हम उपयोग करते हैं इस संसार में. Now if there is somebody who's lived a good life, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अच्छा जीवन जिया है, if he has done a lot of good works, और उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, then after some number of years after he dies, और फिर जब कुछ सालों के बाद जब वो व्यक्ति मर जाता है, then he is canonized and he is declared to be a saint. और फिर जो उसकी पहचान ऐसे की जाती है कि वो एक संत के रूप में. Now, for an example for us, Mother Teresa would be one example. और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मदर तेरेसा. We still refer to her as Mother Teresa. और हम अभी भी उन्हें जो मदर तेरेसा ऐसे कहते हैं. But she has been canonized now and now she is Saint Teresa. और अब जो उनका जो नाम को तब्दील करके अब उन्हें इस प्रकार से कहा जाता है कि संत तेरेसा. Now that's not the way God does it. लेकिन जो परमेश्वर है वो इस प्रकार से नहीं करता है. How does the Bible talk about us becoming saints? फिर पवित्र शास्त्र कैसे इस बारे में बताता है कि हम एक संत बनना या पवित्र लोग बनना. Now when a sinner comes to Christ, और जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, he abandons his old way of living. और फिर उसका जो पुराने जीवन है उसको वो जीना छोड़ देता है. He trusts in the Lord Jesus Christ for his
for his salvation. और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके उद्धार पाने के लिए। And God makes him a saint. और फिर परमेश्वर उसे संत बनाता है, पवित्र लोग बनाता है। Man cannot make me into a saint. और कोई मनुष्य मुझे संत नहीं बना सकता है। It is God who can make us into a saint. और वो परमेश्वर है जो हमें संत बनाता है। So now, for us to understand what is this whole thing about us being saints, तो फिर अब हम ये समझेंगे कि ये सारी चीज़ें, हम एक संत बनना, ये सब क्या है। now when we study scriptures, there are three characteristics that are mentioned of who a saint is. और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे 3 चरित्रों को बताया गया है जिससे कोई संत बनता है। So I want us to look at these three characteristics and look at ourselves. Do I have that characteristic in me? और फिर हम इन 3 गुणों को, इन 3 चरित्रों को देखेंगे और फिर हम खुद को जांचेंगे कि क्या यह हमारे अंदर है। The first characteristic that I want us to look at, और पहला जो गुण होना चाहिए वो हम देखेंगे। the saints are God's property. और जो संत है वो परमेश्वर की संपत्ति है। Turn with me to Ephesians chapter 1, और आप मेरे साथ आइए इफिसियों के 1 अध्याय में, and we will read verse 18. और फिर हम पढ़ेंगे वचन 18। This is how it reads, Ephesians 1:18, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. इफिसियों 1 अध्याय वचन 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Now, the verse gives us an idea of us being God's possession. और फिर ये जो वचन है वो हमें ये विचार देता है कि हम परमेश्वर के लोग बने। It talks about us as being God's investments. और वो हमें बताता है इस प्रकार से कि हम परमेश्वर के धन है, उसके निवेश हैं। Now, in a general sense, this is true about everybody. और सामान्य रूप से देखा जाए तो ये सभी के लिए सही है। Because God is the one who has created all of us. और परमेश्वर वो है जिसने हम सभी को रचा है। But if we have to understand specifically, और अगर हमें खास कर समझना है so let's look at Ezekiel chapter 18 and verse 4. यहेजकेल का 18 अध्याय वचन 4। It says, "Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die." देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। So the scriptures are very clear here to state that all are those who belong to the Lord. और फिर हम यहाँ पर जो वचन है वो साफ रीति से बताता है कि जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं वे परमेश्वर के हैं। And of course there are so many who have been lost in the sight of God. और ऐसे बहुत सारे हैं जो परमेश्वर की नज़र से खो चुके हैं। God is the one who created them. और परमेश्वर है जिसने उन्हें बनाया है। But they have left God and they've gone far away from God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर से दूर चले गए हैं। And at the moment they are far from God. और अभी वो परमेश्वर से दूर है। So in a general sense, everybody is God's possession. और अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से सभी लोग परमेश्वर की संपत्ति है। But in a specific way, in terms of redemption, the believers are referred to as saints. लेकिन छुटकारे के रूप से देखा जाए तो जो विश्वासी लोग हैं वो संत हैं। So not only has God created us, और सिर्फ परमेश्वर ने हमें बनाया उतना ही नहीं, but He has also redeemed us and purchased us back. लेकिन उसने हमें छुटकारा दिया और हमें छुड़ाकर फिर से हमें खरीद लिया है। You know, every time we talk about this, I remember this story that I learned when I was a Sunday school student. और हमेशा हम कई बार इसे सुने हैं और मुझे भी याद है ये कहानी, जब मैं संडे स्कूल में बच्चा था तब मैंने सुना था। It's a story of a boy who made a boat.
और ये कहानी एक लड़के की है जिसने नाव को बनाया and then he went and took that boat and he put the boat in the water, और फिर उस नाव को बनाकर उसने जो जाकर पानी में छोड़ दिया which was actually a little stream that was there. और वहाँ पर जो थोड़ा झरना बह रहा था वहाँ पर उसने छोड़ा And then there was a wind and then the boat just went away. और फिर वहाँ पर जो हवा चली और जो उसकी नाव थी वो पानी के साथ चली गई So he lost his boat. तो फिर उसके नाव को उसने खो दिया And then he wept over it and he could not find the boat. और फिर वो रोया और उसको उसका नाव नहीं मिला But one day he saw the same boat in a shop window. लेकिन एक दिन उसको वही जो नाव है एक दुकान के दरवाजे से दिखाई दिया And so he went in and found out what was the cost of that. और फिर वो दुकान के अंदर गया और उसने पता लगाया कि उसका दाम क्या है And the story goes on to say that he actually collected that money, went and purchased that boat all over again. और फिर कहानी ऐसा बताता है कि उस लड़के ने वो पूरे पैसे को जमा किया और जाकर उसने अपने नाव को वापस खरीद लिया Then he looked at the boat and he said this. और फिर उसने उस नाव को देखा और ऐसा कहा He said, "You are twice mine. और उसने कहा कि तू 2 बार मेरा है First, because I made you, पहला तो क्योंकि मैंने तुझे बनाया and secondly, because I bought you." और दूसरा कि मैंने तुझे फिर से खरीदा That's how it happens with us. और यही हमारे साथ भी होता है Because God created us, we belong to Him. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हम उसके हैं But also because of our sins, it is because God redeemed us, He paid the price. That is why also we are His. और पाप की वजह से जो परमेश्वर ने दाम चुकाया और दाम चुकाकर हमें छुड़ाया तो उस वजह से भी हम उसके हैं If you have to look at those scriptures, first of all, Genesis chapter 1 and verse 26, the first part. और हम देखेंगे उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 26 Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness." फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं And then the second scripture is 1 Corinthians chapter 6. और फिर दूसरा वचन है 1 कुरिन्थियों वचन 6 अध्याय And we'll read verse 19 and 20. और हम पढ़ेंगे 19 और 20 Says, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body." क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो So we are doubly His, twice His. तो हम 2 बार उसके हैं First by creation, और पहला तो जब हम बनाए गए and secondly we are His by redemption. और दूसरी बार कि हम उसके हैं छुटकारे के द्वारा So this is the first characteristics we need to understand. और ये जो पहला गुण है जिसे हमें समझना है That we are God's property if we are saints. कि हम परमेश्वर के जो संपत्ति है अगर हम संत है तो We do not belong to ourselves. और हम अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं You may say, "Hey, I am a saint, so I am my boss." और आप कह सकते हो कि मैं संत हूँ तो मैं अपना ही मालिक हूँ But the scriptures don't say it that way. लेकिन वचन इस प्रकार से नहीं बताता The है scriptures are very clear that we are God's property. और जो वचन है वो साफ रीति से बताता है कि जो हम हैं वो परमेश्वर के हैं Now the second characteristic that we have to understand और जो दूसरा जो गुण है जिसे हमें समझना है is that the saints are God's workmanship. और जो संत है वो परमेश्वर के कारीगरी है Let's look at a verse for that. उसके लिए हम वचन को देखेंगे Ephesians chapter 2 and verse 10. और इफिसियों का 2 अध्याय वचन 10 This is how it reads, Ephesians 2:10. "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." इफिसियों 2 अध्याय वचन 10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया So the scripture is very clear. We are God's workmanship. तो वचन बहुत ही साफ रीति से बताता है कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं Now just for us to understand what does that mean, तो हमें ये समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है there are 4 word pictures that are there in scripture.
और वहाँ पर ऐसे जो 4 शब्दों के चित्रांकन है जो यहाँ पर दिए गए हैं। And for us to understand, when we say we are God's workmanship, what is God doing with us at the moment? और फिर हमें ये समझना है जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की कारीगरी है तो परमेश्वर के साथ उस समय हमारा क्या मेल है। The first picture is a picture of the metal worker. और पहला जो चित्र है वो जो धातु बनाने वालों का। Let's turn to Exodus chapter 39. और फिर हम आते हैं निर्गमन के 39 अध्याय में And we'll read verse 3. और फिर हम पढ़ेंगे वचन 3। It says, "And they hammered out gold leaf, and he cut it into threads to work into the blue and purple and the scarlet yarns, and into the fine twined linen in skilled design." और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़ों में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। Now, many of us love gold. और हम में से बहुतों को सोना पसंद है, But how does gold become what it is? लेकिन सोना कैसे बनता है? When you look at a gold ornament, और जब आप किसी सोने के धातु को देखते हो how does it become that beautiful ornament? और फिर वो जो सोने का अगर कुछ गहना है वो कैसे बनता है? Exactly what is there in this scripture is what happens to it. और जो वचन में बताया गया है उसी प्रकार से बनाया जाता It है। says here, "And they hammered out gold leaf." और फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए। And that's exactly what God is doing with us. और वही है जो परमेश्वर हमारे साथ करता है। He's taking our lives वो हमारे जीवन को लेता है and is making us into something useful and worthwhile. और फिर वो हमें बनाता है किसी उपयोगी और योग्यता के रूप में। I'm sure you would have seen a block of gold. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो सोने का ब्लॉक देखा होगा, It's a piece of gold. और वो जो टुकड़ा होता है सोने का, There's nothing you can do with it. और उस टुकड़े के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। But when that block of gold is taken, और जब वो सोने का टुकड़ा लिया जाता है it is put into the fire, और फिर उस टुकड़े को आग में डाला जाता है, and then when it is hammered and made into a gold ornament, और जब उसे पीट पीट कर उस सोने का कुछ गहना बनाया जाता है, then it becomes something beautiful for you to use. और फिर तब जाकर वो कुछ सुंदर बनता है आपके लिए उपयोगी होने। That is what God is doing with us. और वही जो परमेश्वर हमारे साथ करता है, He's taking our lives वो हमारे जीवन को लेता है and is making it into something useful and worthwhile. और फिर वो हमें बनाता है कुछ उपयोग होने के लिए और उसका योग्य और बढ़ाने के लिए। The second picture that we have, और जो दूसरा चित्र हमारे लिए है that is of a corn grinder. और वो है कि जो मकई को पीसने वाला। Turn with me to Leviticus chapter 2 and verse 14. और आप मेरे साथ आए लय व्यवस्था 2 अध्याय वचन 14। This is what it reads. और वो इस प्रकार से है, If you offer a grain offering of first fruits to the Lord, you shall offer for the grain offering all your first fruits, fresh ears, roasted with fire, crushed new grain. यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मिंज के निकाल लेना और अन्न को चढ़ाना। Now this is something all of us are used to. और ये जो हम सभी को पता है, Those of you who eat rotis or chapatis, और आप में से जो लोग रोटी या चपाती खाते हैं, you don't eat the raw wheat that you buy from the shop. और दुकान से आप जो कच्चा गेहूं खरीदते हो उसे नहीं खाते हो, So you bring it home, you clean it, और आप गेहूं को घर में लेकर आते हैं, उसे साफ करते हो, and then you send it to the chakki to make it into flour. और फिर आप उसे चक्की में भिजवाते हो उसका आटा तैयार करने के लिए, And then you take the flour and you prepare your chapatis or rotis. और फिर आप उस आटे को लेते हो और आपका चपाती और रोटी को बनाते हो। Now that is what God is doing with us. और वही है जो परमेश्वर हमारे साथ करता है। Sometimes as we are useless.
और कई बार हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं तो हम कोई उपयोग के नहीं रहते हैं। God will not be able to use us the way we are sometimes. और फिर कई बार परमेश्वर हमें उस प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से वो करना चाहता But है। when we have gone through the grinder लेकिन जब हम उस जो चक्की में जाते हैं and we come out as something useful that can be used, और फिर वो तैयार होकर हम निकलते हैं जिसका कुछ उपयोग हो, that's what God does with us. और वो काम परमेश्वर हमारे साथ करता So है। God is working in our lives तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है to produce something which is worthwhile for His glory. कि हम में से वो कुछ ऐसा निर्माण करे जिसका उसके लिए उपयोग हो सके। The reference in the verse that we read in Leviticus is of offering that is offered to the Lord. और लेव व्यवस्था में हमने जो वचन को पढ़ा फिर हम देखते हैं कि वो भेंट तैयार की गई परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। The third picture that we have और तीसरा चित्र जो हमारे लिए है is of God as the embroiderer. और वो है कि परमेश्वर एक कढ़ाई करने वाला। Turn with me to Psalm 45 और आप मेरे साथ आए भजन संहिता 45 में and we will read verse 14. और फिर हम पढ़ेंगे वचन 14। In many colored robes she is led to the king with her virgin companions following behind her. वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं। So the reference here is to many colored robes, beautifully colored robes that are used. और यहाँ पर जो वचन है वो जो बूटेदार वस्त्र बहुत जो रंगीन जो वस्त्र होते हैं उपयोग में लाए जाते हैं उसको बताते Now हैं। in our country we see a lot of it. और हमारे देश में हम इससे बहुत सारे देखते हैं। Embroidered work is very appreciated. और जो बूटेदार वस्त्र या फिर जो कढ़ाई किए हुए वस्त्र होते हैं उनकी बहुत सराहना की जाती है। So that is what God is doing in our lives. और वही जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। God is putting a pattern, a design into our lives. और जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन में एक सजावट को डालता है। You know, initially when God takes us, और फिर जब परमेश्वर हमें लेता है we are very plain and ordinary. और हम जो बहुत ही सामान्य और साधारण होते But हैं, as we yield ourselves to Him, लेकिन जब हम अपने आप को उसमें देते हैं He puts His pattern into our lives. और फिर वो अपनी ही सजावट को हमारे अंदर डालता है। So stitch by stitch, He forms us into a design that is pleasing to Him. और फिर वो सिलाई कर 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 हमें जो ऐसे सजाता है जिससे वो प्रसन्न हो सके। Now it's a process. और वो प्रक्रिया है। Embroidery takes a long time. और कढ़ाई करना बहुत समय लेता है। So God is slowly preparing a beautiful design which is pleasing to Him. तो जो परमेश्वर है वो धीरे धीरे एक ऐसा जो कढ़ाई को तैयार करता है जिससे उसको प्रसन्नता हो। Sometimes we are very impatient. और फिर कई बार हम जो अधीर हो जाते हैं, हमें धीरज नहीं होता We want God to do everything quickly. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जल्दी जल्दी करे। Unfortunately, we live in the fast food, everything fast age. और हम जो ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें तुरंत ही हो। But then God does His work in a slow manner. लेकिन जो परमेश्वर है वो अपना काम धीमी रीति से करता है। We need to yield our lives to Him. और हमें जो अपने जीवन को उसमें उपजाना है And He will slowly work the pattern into our lives. और फिर वो धीरे धीरे अपनी जो कढ़ाई को अपनी सजावट को हमारे जीवन में करते जाएगा। And one day the design will be complete and we will be beautiful in the sight of God. और फिर एक दिन वो जो डिज़ाइन है वो जो सजावट है वो तैयार हो जाएगी और उसके नज़र में हम सुंदर बनेंगे। The fourth picture और जो चौथा चित्र is of a potter. A potter. और वो है एक जो कुम्हार का। Now what the potter does is he sits at the wheel. और जो कुम्हार वो ऐसा करता है कि वो पहिए के ऊपर बैठता है And he has a lump of shapeless clay in front of him. और उसके सामने ऐसे जो बहुत सारे बेआकार के मिट्टी पड़े होते हैं। And he uses his hands. वो अपने हाथों का उपयोग करता है And he puts pressure on that clay the way he wants to design that particular clay. और फिर वो अपने हाथों से उस मिट्टी के ऊपर दबाव डालता है कि जिस प्रकार से उस मिट्टी को वो आकार देना चाहता है वैसा आकार दे सके। And he puts pressure wherever it is needed for him to put pressure.
और फिर जहाँ पर भी दबाव की ज़रूरत हो वो अपने हाथों से वहाँ पर दबाव डालता है and he makes it into the vessel that he wants it to be. और फिर वो वैसा बर्तन तैयार करता है जैसा बर्तन वो तैयार करना चाहता है। When he looks at the pot, if he's happy with it, he retains it. और अगर वो उस पॉट को, उस मटके को देखता है, अगर वो संतुष्टि होता है कि जैसा उसको चाहिए था तो वो उसे छोड़ देता है। But if he looks at that pot that he's made, लेकिन जब वो उस मटके को देखता है जो उसने बनाया है and according to him it doesn't look beautiful, और अगर उसके नज़रिए के हिसाब से अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है he destroys the work that he's done. तो फिर उसने जो काम किया है उसे फिर से वो खराब कर देता And है again he makes it into a ugly lump and he starts working on it again. और फिर से उस मिट्टी का गोला बना देता है और उस गोले के ऊपर तैयार करना शुरू करता Now है। that is what God is doing with us. और वही परमेश्वर हमारे साथ कर रहा We are है like the clay in God's hand. और हम एक मिट्टी के समान है परमेश्वर के हाथों में And he's using his hands to form us into the vessel that he wants us to be. और परमेश्वर अपने हाथों से बनाता है उस मिट्टी को वो बर्तन जैसा वो बनाना चाहता है It is not my design. और वो जैसा डिज़ाइन मुझे चाहिए वैसा नहीं। The clay can't tell to the potter, hey, make me into this or make me into that. और जो मिट्टी है वो नहीं कह सकता कुम्हार से कि मुझे ऐसा बनाओ, मुझे वैसा बनाओ। It's what the potter decides what he wants to do with the clay that is in front of him. और वो कुम्हार है जो निर्णय लेता है कि उसके सामने जो मिट्टी रखी हुई है उसको वो कैसा बनाना चाहता है। Eventually, his goal is that that particular vessel or whatever he's making would be beautiful and it will be useful. और जो कुम्हार होता है उसका विचार ये होता है कि उसके सामने जो मिट्टी पड़ी है वो ऐसा बर्तन बने जो उपयोग में लाई जाए। So that's how God is working on us. इसी प्रकार से परमेश्वर हम पर काम करता है। And that's why we say that the saints are God's workmanship. इसीलिए हम कहते हैं कि जो संत है वो परमेश्वर की कारीगरी है। So when you look at yourself, तो जब आप अपने आप को देखते हो are you looking at yourself as a work in progress of God? तो क्या आप अपने आप को उस प्रकार से देखते हो कि जो परमेश्वर का काम वो होते जा रहा है? Are you allowing God to work in your life? क्या आप परमेश्वर को इजाज़त दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में काम करे? Are you allowing Him to make it as beautiful as He wants it to be? क्या आप उसे वैसा सुंदर बनाने के लिए इजाज़त दे रहे हो जितना सुंदर वो आपको बनाना चाहता है? So that's the second characteristics that we see about us as a saint. और ये हमने देखा दूसरा गुण हम एक संत के रूप में। Now the last thing that I want us to look at, the third characteristic, और तीसरा गुण हम देखेंगे जो आखिर का है, that the saints are God's dwelling. और जो संत है वो परमेश्वर के निवास स्थान है। Turn again with me to Ephesians chapter 2. और आप मेरे साथ आए इफिसियों के 2 अध्याय में And we will read verse 21 and 22. और हम वचन पढ़ेंगे 21 और 22। Ephesians chapter 2, 21 and 22. इफिसियों का 2 अध्याय वचन 21 और 22। In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Let's read one more scripture. हम एक और वचन पढ़ेंगे। John chapter 14 and verse 23. यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 23। This is what it says. Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। Now this is something we said right at the beginning. और ये जो हमने शुरुआत में कहा That a saint is someone in whom God lives. कि संत वो है जिसमें परमेश्वर रहता है। That's why, we talk about that halo and all of that. और इसीलिए हमने जो पीछे बाल को छोड़े जाते हैं उस विषय में कहा। The glow that people put on the face of a saint.
और फिर वो संत के चेहरे पर जो चमक को लोग बनाते हैं That is what we look at and say holy person. और फिर इस प्रकार से हम उस व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं कि वो पवित्र है Now that is because the Spirit Himself dwells in us. और वो इस वजह से कि जो आत्मा है वो खुद हमारे अंदर वास करता So है every saint is one in whom God lives. और हर एक संत वो व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर वास करता है So practically, what does that mean for us? तो फिर हमारे लिए इसका अर्थ क्या है Let me share with you 3 things that should happen if God is dwelling in us. और मैं आपको 3 बातें बताऊं कि अगर परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है तो ये 3 चीजें हो Firstly, if I am God's property, I must take good care of it. और पहला तो अगर परमेश्वर की मैं संपत्ति हूँ तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा I need to take care of my life. मुझे अपने जीवन का ख्याल रखना है I need to take care of my body. मेरे शरीर का मुझे ध्यान रखना है I need to take care of the way I am now. और मैं जिस प्रकार से अभी हूँ उस पे मुझे ध्यान करना है I've been watching, during the past week, I was watching a series that comes from England and Australia. और फिर अभी कुछ दिनों से मैं जो एक सीरीज देख रहा हूँ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है And this is actually a series that they've made of how teenagers in those countries who have totally gone out of control are being made to understand who they really are. और फिर वो जो सीरीज़ है उस प्रोग्राम में ऐसे बताया जाता है कि जो उन देशों में किशोर उम्र के बच्चे हैं वो लोग पूरी रीति से जो नियंत्रण के बाहर चले गए हैं फिर उनको वापस से कैसे उन्हें नियंत्रण में लाना है फिर से उन्हें कैसे उनके जीवन के ऊपर अपना ध्यान लेकर आना है वो बताया गया Now, we see that even in our own country. और ये हमारे देश में भी हम देखते We हैं see that in our own city, Mumbai. और हमारे मुंबई शहर में भी हम देखते हैं But this is something that is done in those countries. और ये उन देशों में ऐसे किया गया है And it's so difficult to understand that those kids can be totally out of control. और ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो जो बच्चे हैं वो पूरी रीति से नियंत्रण के बाहर हो सकते Now, I हैं say this because we don't see that in our country. और फिर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसा हम अपने देश में नहीं देखते हैं If we see it, it is very rare. और अगर हम देखते हैं तो वो कम से कम है You know, children, teenagers using bad words for their parents. और फिर बताया गया है कि जो किशोर उम्र के बच्चे हैं वो अपने माता पिता के लिए गलत शब्दों का उपयोग करते They हैं never look at them when they are talking to them. और वो कभी भी अपने माता पिता की तरफ नहीं देखते जब वो उनसे बात करते The हैं parent may be talking to them, और जो माता पिता वो शायद उन बच्चों से बात करते but they होंगे will just turn around and walk the other side. लेकिन वो जो बच्चे हैं वो सिर्फ मुड़ जाएंगे और चले जाएंगे I've seen this in our own country also, where और मैंने ये जो चीज़ है अपने देश में भी देखा है a son may just have a glass of alcohol in his hand and sit in front of his father and drink. और जहाँ पर जो बेटा वो जो शराब ग्लास में लेकर अपने पिता के सामने बैठकर पीता हो Now, what are those kids doing when they are doing all this to their body? और फिर वो सारे जो बच्चे जब वो अपने शरीर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उनके शरीर के साथ वो क्या कर रहे You हैं think about young people in our own city. और हमारे ही शहर में जो जवान लोगों के विषय में आप सोचें Lockdown has put a lot of those things in control. और जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में हुई है But if you want to see the other side of lockdown, you come to where I live. और अगर आप लॉकडाउन का दूसरा बाजू देखना चाहते हैं तो आप मेरे जगह पर आए जहाँ पर मैं रहता हूँ There are no restrictions there. वहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है Your hotels may be running even after 11 o'clock in the night. और रात के जो 11 बजे के बाद भी वहाँ पर होटल चालू रहते हैं So the young people are out in the loose. और जो जवान लोग हैं वो हाथ से छूट गए हैं The question is, प्रश्न ये है is alcohol good for their body? कि क्या जो शराब उनके शरीर के लिए अच्छा है Is tobacco good for their body? क्या तंबाकू उनके शरीर के लिए अच्छा है Is drugs good for their body? क्या ड्रग्स उनके शरीर के लिए अच्छा है Is a lot of food good for their body? क्या बहुत सारा खाना उनके शरीर के लिए अच्छा है These are the questions. ये सारे प्रश्न हैं If you are a saint of the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के संत हैं then you will take care of your body. तो आप अपने शरीर का ख्याल रखोगे And you will ensure that you are not willfully
putting your body into a difficult situation. और आप निश्चिंत करोगे कि आप खुद से अपने शरीर को तकलीफ में नहीं डाल रहे हो। Let's read this scripture, 1 Corinthians chapter 6. और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय And I want to read verse 19 and 20. और फिर हम पढ़ेंगे 19 और 20 वचन। We read that once before, but let me read it again. और हम उसे फिर से पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था। It says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। I like that last line in that verse 20. और वचन 20 में जो आखिर का वाक्य है वो मुझे अच्छा लगा। It says, so glorify God in your body. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Now, in any property, there are restrictions. और किसी भी संपत्ति में वहाँ पर जो कुछ ना कुछ पाबंदी होती है। Supposing you buy a new house, और उदाहरण के लिए आप एक नया घर खरीदते हो you can't just go and do whatever you want in that house. और आप उस घर में जाकर जो कुछ आप करना चाहते हो नहीं कर सकते There हो। are restrictions. वहाँ पर पाबंदी है। So if you start breaking all the walls, the society will stop you. और वहाँ के अगर दीवारों को आप तोड़ने लगोगे तो वहाँ का जो समाज है वो आपको रोकेगा, Because that's not allowed. क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है। Yes, the property is yours, और क्योंकि कि इसलिए कि आपका वहाँ पर संपत्ति है, but you can't just do whatever you feel like over there. लेकिन वहाँ पर आप जो कुछ करना चाहे वो नहीं कर सकते हो। Now, for us, there are restrictions of love. और हमारे लिए जो प्रेम के लिए पाबंदी है, Because we belong to God, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, there has to be a control of how we live our life. और फिर उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं। We only do those things which are pleasing to God. और हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। That's the first thing. ये पहली बात। If I am God's property, then I must take good care of that property. अगर मैं परमेश्वर की संपत्ति हूँ तो उस संपत्ति का मुझे अच्छा ख्याल रखना है। The second thing is, और दूसरी बात है, if I am God's handiwork, अगर मैं परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूँ I must not hinder God from working in me. तो मैं परमेश्वर को रुकावट नहीं डालना चाहिए मुझ में काम करने के लिए। Now, he may be the metal worker, और वो शायद जो धातु का काम करने वाला हो, and all the hammering may not feel good to you. और हर एक जो मार खाना पीटना वो आपको अच्छा ना लगता हो, It may not be pleasant, और आपके लिए सुखदायक ना हो, but it is necessary. लेकिन ज़रूरी है। Otherwise, you won't become an ornament. तो आप कोई गहना नहीं बन पाओगे। He may be working you like the corn grinder. और शायद वो आपके अंदर जो मकई को पीसने के समान काम करता हो, It's a very humbling experience. और वो बहुत ही नम्र बनाने वाला अनुभव है। You become nothing and become flour. और फिर आप कुछ नहीं से आटा बनते हो, And it's a very, very humbling experience. और वो बहुत ही जो नम्र होने वाला अनुभव है। Or he could be working like the embroiderer. और या फिर वो काम करता हो आपके अंदर एक कढ़ाई करने वाले के समान, He can be gentle, he can be quiet. और वो जो नम्रता से काम कर सकता है, वो शांति से काम कर सकता है। Or he could be working as a potter. या फिर वो एक कुम्हार के समान काम कर सकता है, And using his hands, he would be putting pressure where it is needed. और वो अपने हाथों का उपयोग करता हो, जहाँ पर भी दबाव की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वो करता हो। Now, none of these may be pleasant for us. और इसमें से शायद कुछ भी आपके लिए सुखदायक ना हो, It may be painful also, और ये शायद दर्द भरा भी हो, but it is necessary. लेकिन ये ज़रूरी है। If I am God's handiwork, अगर मैं परमेश्वर की कारीगरी हूँ I must not hinder his work in my life. तो फिर मैं रुकावट नहीं बनना चाहिए उसके काम के लिए हमारे जीवन में। So the question is this: तो प्रश्न ये है, are we completely yielded to him so that we may work out his designs in our own lives? क्या हम पूरी रीति से उसमें हैं कि उसके जो
कारीगरी को, उसके जो काम को हमारे अंदर हम उभार कर लेकर आए। Many of us struggle in this और हम में से बहुत सारे इसमें संघर्ष करते हैं, because we want certain things to happen, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें हो जाए, but that's not the way it may happen. लेकिन वो तरीका नहीं है ये होने का। And we don't want to allow God to do whatever He wants to do. और हम जो परमेश्वर को इजाजत नहीं देना चाहते जो कुछ वो करना चाहता है We need to उसमें। completely yield ourselves to Him so that He will work His design in our lives. और हमें पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर को देना है कि वो अपने डिजाइन को हम में लेकर आए। Thirdly, तीसरा, if I am God's temple, अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ I must keep it clean and give Him full access to it. और मैं उसे साफ रखना चाहिए और उसके लिए इसे खुला रखना चाहिए। Let's turn to 2 Corinthians chapter 6. और हम आते हैं दूसरा कुरिन्थियों वचन अध्याय 6 में, And we'll read verse 16 and 17. और हम पढ़ेंगे वचन 16 और 17। It says, "What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing, then I will welcome you." और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। God's temple is holy, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है and it must not be polluted. और उसमें जो गंदगी नहीं होनी चाहिए। So the question for you, तो प्रश्न आपके लिए, is there any pollution in you? क्या आपके अंदर कोई प्रदूषण गंदगी है? Because that is what the scripture says, we are God's temple. क्योंकि वही वचन बताता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Let me ask you a few direct questions. और मैं आपको सीधे रूप से कुछ प्रश्न पूछूं। Do you have a clean heart for worship? क्या आपके अंदर साफ हृदय है आराधना करने के Again, लिए? I'll read a few verses quickly. और तुरंत ही मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। Psalm 51 and verse 10. भजन संहिता 51 अध्याय वचन 10। This is what King David writes, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." और यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। So do you have a clean heart for worship? क्या आपके पास शुद्ध हृदय है आराधना करने के लिए? Secondly, दूसरा, do you have clean feet for walk? क्या आपके पास साफ पैर है चलने के लिए? For that, I'll read Isaiah chapter 52 और उसके लिए मैं पढ़ूंगा यशाया का 52 अध्याय and verse 11. वचन 11। It says, "Depart, depart, go out from there, touch no unclean thing, go out from the midst of her, purify yourselves, you who bear the vessels of the Lord." दूर हो दूर, वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। So do we have clean feet? क्या हमारे पास साफ पैर है? Thirdly, तीसरा, do we have clean hands? क्या हमारे साफ हाथ है? Do we have clean hands for work? क्या हमारे हाथ साफ है काम करने के लिए? Psalm 24 and verse 4. और हम आते हैं भजन संहिता 24 अध्याय वचन 4। "He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully." जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। So do we have clean hands for work? क्या हमारे हाथ साफ है काम करने के लिए? And finally, और आखिर का, do we have clean lips for witness? क्या हमारे जीभ शुद्ध है गवाही देने के लिए? For that, I want to read Isaiah chapter 6 and verse 7. और उसके लिए हम पढ़ेंगे यशाया का 6 अध्याय वचन 7। "And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for." उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है,
इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। So let me ask that all over again. और फिर मैं फिर से इन सारे प्रश्नों को पूछूं। Do you have a clean heart for worship? क्या आपके जो हृदय साफ है आराधना करने के लिए? Do you have clean feet for walk? क्या आपके पैर साफ है चलने के लिए? Do you have clean hands to work? क्या आपके हाथ साफ है काम करने के लिए? Do you have clean lips for witness? क्या आपके जीभ साफ है गवाही देने के लिए? God expects His dwelling to be pure and holy. और परमेश्वर उम्मीद करता है कि उसका जो निवास स्थान है वो साफ और शुद्ध हो। God calls us to be saints. और परमेश्वर हमें बुलाता है संत बनने के लिए। Question for you this morning is, are you a saint? और आज की सुबह आपके लिए प्रश्न है कि क्या आप संत हैं? The worship team will lead us in a song. और आराधना का झुंड हमें गीत में चलाएगा। And as you sing that song, I want you to think of your own life and whether you are allowing God to do that great work in your life. और जैसे हम इस गीत को गाते हैं तो आप अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए इजाज़त दें। जय मसीह। फिर से जैसा हम वचन सुने हैं, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, हम एक साथ मिलकर में गीत गाएंगे, होलीनेस अनटू द लॉर्ड। Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करें। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you that you call us to be saints. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संत बुलाया है। We thank you that we are your property. हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी संपत्ति है। We thank you that we are your handiwork. हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके हाथों की कारीगरी है। And we thank you that you are dwelling in us. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम में निवास करते हैं। And in return, you expect us to be pure and holy towards you. और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके प्रति शुद्ध और पवित्र बने। You expect us to take care of this temple that you given to us. आप हमसे उम्मीद करते हैं कि जो मंदिर आपने हमें दिया है हम उसे शुद्ध रखें। You expect us not to hinder the work that you are doing in our lives. आप हमसे उम्मीद करते हैं कि जो काम आप हमारे अंदर करना चाहते हैं उसमें हम रुकावट ना डालें। You expect us to keep it clean आप उम्मीद करते हैं कि हम इसे साफ रखें and to keep it pure so that
you will always have access to it. और इसे शुद्ध रखें कि आप हमेशा इसका उपयोग कर सके। Lord, we pray at this particular time प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय that you would give us clean hearts for worship. कि आप हमें शुद्ध मन दे आराधना करने के You would लिए। give us clean feet to walk. प्रभु आप हमें साफ पैर दे चलने के लिए। You would give clean hands to work. आप हमें साफ हाथ दे काम करने के लिए। And you would give us clean lips to witness. और आप हमें साफ जीभ दे गवाही देने के लिए। Make us true saints in your sight. और आपकी नज़र में हमें सही संत बनाए। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते We हैं। give our life into your hands so that you will take us and make us in your own design. हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं कि आप ले और आपकी कारीगरी को इसे बनाएं। As a potter, you will mold us the way you want us to. और एक कुम्हार के समान आप हमें वैसा आकार दे जैसा आप चाहते हैं। Help us, Lord, with this life to give glory to you. प्रभु हमारी मदद कर इस जीवन के द्वारा आपको महिमा देने। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for hearing us and answering us. धन्यवाद देते हैं हमारी सुनने के लिए और इसका उत्तर देने के Thank you लिए। for blessing us with your word again this morning. धन्यवाद देते हैं आपके वचन से आज की सुबह फिर से हमें आशीष देने। As we live our lives to the calling that you've given to us, और जैसे हम उस जीवन को जिएंगे जैसा आपने हमें बुलाया है। help us, Lord, truly to be faithful in what you've called us to. प्रभु हमारी मदद कर कि हम सच में विश्वास योग्य रहे We जैसे commit- आपने हमें बुलाया है। Again, we commit ourselves into your hands. फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। Pray all this in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमीन। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may God call you and use you to be a vessel for Him. और परमेश्वर आपको बुलाए और आपका उपयोग करे उसके पात्र का उपयोगी होने। Amen. आमीन।